हमारे परम पूज्य श्री मोरकुटी वाले महाराज जी यहाँ पर पधारे हैं। कृपा करके दास के ऊपर परम पूज्य श्री विश्वेश्वर दास जी महाराज, हम सभी आप सबके तरफ से भी और हम अपने तरफ से भी महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं तथा पूज्य महाराज श्री से प्रार्थना है, निवेदन है कि आप अपनी वाणी से, वाणी के माध्यम से वचनामृत हम सभी को प्रदान करने की कृपा करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज धन्य में धन्य अपि जदपि सब विधीन कीनी कृपा राम मोए आप सबका दर्शन दीन। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम आप सब देखिए हमारे व्यास जी के द्वारा, और खुशी की बात है व्यास हमने एक दो जगह पढ़ा भी है और सुना भी है कि जगत गुरु भगवान दास जी महाराज केसी घाट वाले कहते थे महाराज जी कि 3 चीजों में व्यास ब्राह्मण परिवार का होए तो उत्तम है। भागवत महापुराण में, दुर्गा सप्तशती में और सत्यनारायण की कथा में, इनमें ब्राह्मण व्यास होना चाहिए। और आज बच्ची हैं जो कथा कर रही, इनका कहीं प्रमाण नहीं मिलता। माता बहनों को कथा नहीं करना चाहिए। अगर माता बहनें कथा करती भी हैं तो वो 60-65 साल की अवस्था के बाद चौथापन में करें तो कर भी सकती हैं। और आज ये कथा को खिलौना समझ लिया, जबकि भागवत साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। तो आज हम धन्य हैं, इतने बढ़िया व्यास के दर्शन करें, आप सब ब्रजवासी के दर्शन करें। और देखिए हमारे बंबई से पधारी हुई माताएं भक्तों के दर्शन करें। आप सब, हम नहीं, आप सब बड़भागी हैं। कैसे बड़भागी हैं? एक संत बता रहे थे महाराज, इस ब्रजमंडल के ऊपर से अगर कोई पक्षी भी गुजर जाएगा, उड़ के निकल जाएगा, तो वो पक्षी नहीं होगा, वो मुक्त हो जाएगा। और हमारा श्री वृंदावन धाम तो साक्षात भगवान का हृदय है, हृदय। सो आप बड़भागी हो, बंबई छोड़ के वृंदावन धाम में आए हो। और कोशिश करना, हर बार आते रहना और व्यास के द्वारा ये संत ब्राह्मणों की सेवा करते रहना, कथा सुनते रहना। धन तो सब कमा लेते हैं। भागवत जी में आता है धन की 3 गतियां हैं भैया। दान, भोग और नाश। सो प्रथम एक गति है सत्य, जिसको बोला जाता है ये जो अच्छे काम में लगाए वो ही। एक दिन महाराज मलूक पीठ वाले महाराज जी कि मैं कथा में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भैया जो जे गरीब हैं, जो भिखारी हैं, 2-2 पैसा के लाने तरस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये पूर्व जन्म की क्या है, कौन है? सो आप लोग बताओ। कहा महाराज व्यास गद्दी पे तो आप बैठे, और वास्तव में मैं भी कोई अक्ता बक्ता नहीं हूँ, हम सुनने ही वाले हैं। और मैं तो जल्दी कहीं जात भी नहीं हूँ। मानो महाराज जी हमारे बड़े प्रेमी हैं और महाराज जी के गुरु जी हमारे एक तरह से गुरु भाई हैं। तो हमने कि आज जरूर चलेंगे, क्योंकि आम के नीचे आम पैदा होता है और बमूल के नीचे बमूल होता है। सो हमारे पारासर महाराज वास्तव में आम के वृक्ष हैं, तो देखिए आम ही पैदा हुआ। तो भगवान की कृपा, मलूक पीठ वाले महाराज जी कह रहे थे एक दिन कथा में कि भैया जो जे गरीब आदमी है, धन से हीन है, ये पूर्व जन्म में क्या थे? बोले व्यास महाराज आप व्यास गद्दी पे हो, आप ही बताइए। तो कई ये पूर्व जन्म के धनवान हैं और इन पे धन होने के बाद इनने माता पिता संत ब्राह्मण और गौ की सेवा नहीं करी, सत्संग ना सुना ना सुनाया। सुनाने का मतलब आप यानी खर्च करते तो सत्संग सब लोग सुन लेते, जैसे हम जैसे पागल मोरकुटी से आ गए सुनने के लाने। तो इनने वो भी नहीं किया, ना तो खाया ना खिलाया। माता पिता संत ब्राह्मण गौ की जो सेवा करता है, रक्षा करता है, तो है पता वो पूर्व जन्म में भी धनवान होता है। सो इनने कोई शुभ कर्म ना करो, सो भैया ये अगले जन्म में भिखारी हो गए। तो माताजी आप जिन ने भी जो धन लगाया है, आप निश्चिंत रहना, हो सकते आप ब्रज का वास तो करेंगे, मनो आप धनहीन नहीं होंगे, धनवान होंगे। आपने अच्छी जगह अच्छे काम में धन लगायो। और ये हमारा श्री वृंदावन धाम तो है पता भगवान का हृदय है, हृदय काहे के भगवान। देखिए भगवान जी
भगवान का जन्म कहाँ हुआ सबको पता है, मथुरा में। भगवान वहां से भगे या कोई लेके भगा, नंद बाबा कहाँ पहुंचे, गुरुकुल में पहुंचे। काय पहुंच गए, इनको प्राण ले लेगो दुष्ट कंस, सो वहां पहुंचे। अब वहां परेशान, कहीं अकासुर बकासुर कौन कौन आ जाए, वहां परेशान, वहां से भग गए। नंद ऐसा संत महापुरुष बताते हैं कि नंद गांव तो द्वापुर का है, और ये हमारा यानी वृंदावन भी द्वापुर का है, और मथुरा है बरसाना ये सतयुग का है, ऐसा संत में उसे सुना है। तो बासु यानी हमारे नंद बाबा विश्वान जी के ग्वालिया थे, बड़े ग्वालिया थे। चौथापन आ गया तो कहा बाबा अब हमको गाय चराते चराते बहुत दिन व्यतीत है गए, कुछ दिन हम ब्रजमंडल में विचरण निकल रहे। बोले चले जाओ, वहां गोविंद की कृपा हो गई, साक्षात भगवान पुत्र बन के आए। तो वहां से भग के आए कि बाबा हमारा जो बेटा है कृष्ण बलराम दोनों, इनके दुष्ट कंस प्राण ले लेगो, इनके प्राणों की रक्षा करो। वृषभान जी राधा रानी के पिताजी बड़े धनवान थे, कही ठीक है मैं बाको कंस को देख लूंगो, तुम जो हमरो खरक है जे नंदगांव पहले नहीं तो यहाँ तुम अपना एक यानी मकान बना लो, अपना रहन सहन बना लो। नंद बाबा ने नंदगांव बसायो और यहाँ रेव हम देखेंगे। तो देखिए भगवान मथुरा में परेशान रहे, गुरुकुल में परेशान रहे, और थोड़े बड़े हो गए भैया, 7 साल के है गए। क्या साल के? 7। अब कछु तो माता बहने 7 सेवन जानती हैं, 7 भी ना जाने। अब वो 7 साल के हो गए। भगवान 7 दिन और 7 रात खड़े रहे, और बताइए 7 कोस के गिरिराज जी को लेके 7 दिन 7 कोस के 7 साल की खड़ी रही। बताइए, आप बताइए, अगर आप पे कोई 7 घंटा खड़ा कर दे नहीं कि तुम्हारे गुरुजी आ रहे जरा धूप में खड़े हो जाओ, महाराज कहेंगे गुरुजी जब आएंगे जब उठ जाएंगे, अब तो 6.5 घंटा है गुरुजी के आने में, 6.5 घंटा छाए में बैठ जाए, महाराज कोई जल्दी खड़ा नहीं होगा। भगवान 7 दिन खड़े रहे, भगवान वहां भी दुखी रहे। यानी कहने का मतलब भगवान पूरे ब्रज में परेशान रहे, और हमारे श्री वृंदावन धाम में रास नहीं महारास रचायो, 6 महीना को रचायो। इसलिए भगवान अगर कहीं सुखी हुए तो हमारे श्री वृंदावन धाम में हुए। सो आप सब बड़भागी हैं कि उस वृंदावन धाम में आनंद की भूमि में और आनंद से कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। इसलिए भागी तो वो होता है जो माइक में या प्लास्टिक के वो डिब्बा में सुने, मोबाइल में। मानो तुम लोग बड़भागी हो साक्षात वृंदावन में, जहाँ राधा रानी एक संत कहते थे महाराज कि इस वृंदावन धाम के क्षण और कण में राधा और कृष्ण का वास है, हर क्षण भगवान का वास है, कण कण में भगवान के चरण पड़े हुए हैं। सो हम आप वहाँ वास कर रहे हैं और भगवान की कथा सुन रहे हैं। इसलिए भगवान की कृपा से अगर कोई पे धन होए तो वो अवश्य दान पुण्य करे, भगवान का भजन करे, वो कथा सुने और सुनवाए। जय जय श्री राधे श्याम।